हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा था और प्रश्नावली 2A को सॉल्व भी किया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। अब आ गया बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं। यहाँ पे शून्यक और गुणांक में पहले अपन को अंदर समझना है। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या बताया था ना, घात के हिसाब से इसको अपन बांट सकते हैं। तो द्विघात मतलब वो संख्या इसमें x की दो घातें हों। यहां अगर लिखें तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया एक द्विघात समीकरण। इसमें शून्य और गुणांकों में अंतर समझना है। सबसे पहले बात करते हैं शून्य। इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो x के इसमें दो मान निकलेंगे। जो x की वैल्यू आएगी दो मान निकलेंगे। मान लिया कि एक अल्फा है, दूसरी क्या है बीटा। तो ये कहलाएंगे शून्य। शून्य मतलब x की वैल्यू जो ग्राफ में अपन समझते थे कि जहां जहां ये काटते हैं x अक्ष को वो क्या होती है x की वैल्यू निकलती थी, वही अपने क्या कहलाएंगे शून्य। अल्फा और बीटा क्या है इसके शून्यक हैं। अब गुणांक क्या होते हैं? गुणांक का मतलब होता है जो संख्या गुणा में लिखी हो। इसमें गुणा में क्या लिखा हुआ है? x² के गुणा में लिखा हुआ है a, x के गुणा में लिखा हुआ है b और कांस्टेंट अपनी संख्या है c। तो जो गुणांक है कौन से हैं? a b c, ये कहलाते हैं गुणांक। अब इन दोनों में हम लोगों को संबंध स्थापित करना है। उसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूले है। वो होता है शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा। इसका मान होता है -b/a। b क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x² का गुणांक है। और अल्फा बीटा क्या है? इसके दो शून्यक हैं। जो x के दो मान निकलेंगे वो कहलाएंगे अल्फा और बीटा। जो होता है मूलों का गुण योगफल या शून्यकों का योगफल। फिर आ गया शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये अपना होता है c/a। c क्या है? इसमें कांस्टेंट वाला है और a क्या है? x² का गुणांक है। इतनी बात समझ आई? दो फॉर्मूले अब उनको याद करने हैं जो आने वाली बहुत सारी एक्सरसाइजों में भी काम आएंगे। यहां पे देखना है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। इन्हीं फॉर्मूलों से जो अगली एक्सरसाइज है 2b वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, अब प्रश्नावली 2b देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, दिया गया है x² - 2x - 8। इसमें करना क्या है ये देखो। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो अभी अपन लोगों ने पढ़ा है गुणांक और शून्यकों के बीच का संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। उसकी सत्यता की जांच करनी है इस समीकरण से। तो सबसे पहले अपन इस समीकरण के गुणनखंड करके उससे अपन शून्यक निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए जो पिछली कक्षाओं में अपन गुणनखंड करना सीखे हैं उसके हिसाब से इसके अपन लोग गुणनखंड निकालेंगे। क्या लिखा हुआ सबसे पहले देखते हैं इसकी आखिरी संख्या कौन सी है। इसकी आखिरी संख्या थी 8। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। इसके फिर पहले क्या कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का, कि घटाने पे x का गुणांक कितना है? इसमें 2 प्राप्त हो। क्या करना है? 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे तो 8 आए और घटाने पे कितना बचे? 2। तो ये अपना हो जाएगा 4 दूनी 8। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। इसके गुणनखंड क्या हो गए? 4 दूनी 8। तो यहां लिखेंगे x² माइनस कितने हो गए? 4 दूनी 8। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा।
यहाँ आ जाएगा x माइनस के आ जाएंगे 8। अब इसका अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। अब शुरू की दो संख्याओं में से अलग कॉमन लेंगे, बाद की दो संख्याओं में से अलग कॉमन लेंगे। यहां से अपन कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस के 4। अब x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आएगा, x माइनस 4 यहां आ गया तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। निकालना क्या है? शून्य। शून्य के लिए करना क्या पड़ता है? जो अपने गुणनखंड निकले हैं इन्हें रखा जाता है शून्य के बराबर। क्या हो गया? x माइनस 4 पर रखा शून्य के बराबर तो x की वैल्यू निकली 4। फिर दूसरे वाले को रखा अपन ने x प्लस 2 को रखा 0 के बराबर तो x की वैल्यू निकली माइनस के 2। जो मान निकले हैं ये मान जो है अपने कहलाएंगे अल्फा और बीटा के मान। काहे के? अल्फा बराबर मान हो गया 4 और बीटा बराबर मान हो गया माइनस के 2। बात में आई? अल्फा बराबर मान कितना हो गया? 4 और बीटा बराबर मान हो गया माइनस के 2। अब यहां पे जो अपना समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इससे अपन निकालेंगे गुणांक। एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ ax स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस के 2 और c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस के 8। बात समझ में आई? गुणांक और शून्यक, अल्फा बीटा है शून्यक और ए बी सी क्या है? गुणांक है। अब लोगों को सत्यता की जांच करनी है। संबंध कौन सा था? पहला संबंध अपना था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। जो कौन सा संबंध था अपना? पहला बार। अब इसे मान रख के देखते हैं तो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है माइनस 2, फिर माइनस चिन्ह लगाया, बी का मान रखा माइनस 2, ए का मान रखा 1। 4 में से 2 घटाए तो 2 बच गए, माइनस 2 का 2 में गुणा किया तो प्लस के 2 आ गए। इससे क्या हो गया अपना कि प्रथम जो नियम है वो कैसा है? सत्य है। नियम सत्य है। इसी प्रकार सेकंड नियम जो है कौन सा है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इसका भी मान निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना है? 4 है, बीटा का मान माइनस के 2 है बराबर सी का मान है माइनस 2 और ए का मान है 1। यहाँ पे 4 का गुणा जब माइनस 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और यहाँ 8 बराबर 8। तो दूसरा नियम भी कैसा हो गया? सत्य हो गया। दूसरा नियम भी कैसा है? सत्य है। इसी प्रकार कुछ बहुत सारे सवाल इस प्रश्नावली के ऐसे हैं जो हम लोगों को इसी नियम से करने। हम लोग इसी प्रश्नावली का एक सवाल और लगा के देखते हैं। लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया गया है, p और q से क्या है? शून्यक है। अपन को p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का इसमें मान निकालना है। सबसे पहले अपन देखते हैं, इसकी तुलना की जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसमें से 2 आएगी, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी 3। पहले क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या है? p और q है। तो यहाँ पे जो मान रखे जाएंगे वो आएगा p प्लस q बराबर माइनस b का मान -7 है और a का मान है 2। तो p प्लस q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2। तो अगला क्वेश्चन लगेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। तो अल्फा का मान p है और बीटा मान कितना है? q। c का मान है 3 और a का मान है 2।
तो P प्लस क्यू का मान मालूम चल गया और P इंटू क्यू का मान मालूम चल गया। करें क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपन ने, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, इसमें P प्लस क्यू का मान अपन को मालूम है और P क्यू का भी मान मालूम है, दोनों मान अपन इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गुणे P क्यू का मतलब कितना है 3/2। तो 2 से 2 यही कैंसिल हो गए। 7 का वर्ग किया तो हो गया 49/2 का वर्ग किया तो 4 बराबर आ गया P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 3। जब P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 3 को इस तरह अपन लोग माइनस में लेके आएंगे तो जो हो जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 49/4 माइनस के 3 के बटे 1 मान लो और 4 आ जाएगा इसका लासा भाग। तो 4 1 का भाग 4 में जाएगा 4 बार और 4 का तो 4 का गुणा करना पड़ेगा तो किसमें 3 में, तो 4 3 हो जाएंगे 12। 49 में से 12 घटाएं कितना बचेगा, 9 में से 2 घटाए 7 बच गए, 4 में से 1 घटाए 3 बच गए, आंसर होगा 37/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार और जो क्वेश्चन इस प्रश्नावली में है उन सबको अपन को घर से सॉल्व करना है। जो ना आए उसको आपको कमेंट्स करके लिखना है, उनको बता दिया जाएगा। थैंक यू।